नमो बुद्धाय जय भीम विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, क्लेश और द्वेष। किसी को क्लेश मत दो, किसी से द्वेष मत रखो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। क्या संसार में कोई आदमी इतना निर्दोष है कि उसे दोष दिया ही नहीं जा सकता? जैसे शिक्षित घोड़ा चाबुक की मार की अपेक्षा नहीं रखता। श्रद्धा, शील, वीर्य, समाधि, धम्म विचय, सत्य की खोज, विद्या तथा आचरण की पूर्णता तथा स्मृति जागरूकता से इस महान दुख का अंत करो। क्षमा सबसे बड़ा तप है, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। जो दूसरों को आघात पहुंचाए वह प्रतिजीत नहीं, जो दूसरों को पीड़ा न दे वही श्रमण है। वाणी से बुरा वचन न बोलना, किसी को कोई कष्ट न देना, विनय पूर्वक नियमानुसार संयत रहना, यही बुद्ध की देशना है। न जीव हिंसा करो न कराओ। अपने लिए सुख चाहने वाला जो सुख चाहने वाले प्राणियों को न कष्ट देता है और न जान से मारता है, वह सुख प्राप्त करेगा। यदि एक टूटे भाजन की तरह तुम निशब्द हो जाओ तो तुमने निर्वाण प्राप्त कर लिया। तुम्हारा क्रोध से कोई संबंध नहीं। जो निर्दोष और अहानिकर व्यक्तियों को कष्ट देता है वह स्वयं कष्ट भोगता है, चाहे वह अलंकृत हो तो भी। यदि उसकी चर्चा विषय नहीं, यदि वह शांत है, दांत है, स्थिर चित्त है, ब्रह्मचारी है, दूसरों के छिद्रान्वेषण करता नहीं फिरता, वह सचमुच एक श्रमण है, एक भिक्षु है। क्या कोई आदमी लज्जा के मारे ही इतना संयत रहता है कि उसे कोई कुछ कह न सके? जैसे अच्छा घोड़ा चाबुक की अपेक्षा नहीं रखता। यदि कोई आदमी किसी अहानिकार, शुद्ध और निर्दोष आदमी के विरुद्ध कुछ करता है तो उसकी बुराई आकर उसी आदमी पर पड़ती है, ठीक ही जैसे हवा के विरुद्ध फेंकी हुई धूल फेंकने वाले पर ही आकर पड़ती है। क्रोध और शत्रुता। क्रोध न करो, शत्रुता को भूल जाओ, अपने शत्रुओं को मैत्री से जीत लो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। क्रोधाग्नि शांत होनी ही चाहिए। क्रोधाग्नि जो यही सोचता रहता है, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया, उसका वैर कभी शांत नहीं होता। जो ऐसे विचार नहीं रखता उसी का वैर शांत होता है। शत्रु की हानि करता है, घृणा करने वाला घृणा करने वाले की, लेकिन अंत में यह किसी की हानि होती है। आदमी को चाहिए कि क्रोध को अक्रोध से जीते, बुराई को भलाई से जीते, लोभी को उदारता से जीते और झूठे को सच्चाई से जीते। सत्य बोले, क्रोध न करे, थोड़ा होने पर भी दे। आदमी को चाहिए कि क्रोध का त्याग कर दे, मान को छोड़ दे, तब बंधनों को तोड़ दे। जो आदमी नाम रूप में आसक्त नहीं है, जो किसी भी चीज को मेरी नहीं समझता, उसे कोई कष्ट नहीं होता। जो कोई उत्पन्न क्रोध को उसी प्रकार रोक लेता है जैसे सारथी भ्रांत रथ को, उसे ही मैं जीवन रथ का सच्चा सारथी कहता हूँ। शेष तो रस्सी पकड़ने वाले ही है। जय से वैर पैदा होता है, पराजित आदमी दुखी हो रहता है। शांत आदमी जय पराजय की चिता छोड़कर सुखपूर्वक सोता है। कामाग्नि के समान आग नहीं, घृणा के समान दुर्भाग्य नहीं, उपादान स्कंदों के समान दुख नहीं, निर्वाण से बढ़कर सुख नहीं। वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता, प्रेम से ही वैर शांत होता है, यही सनातन नियम है। मान, मन और मन के मेल। आदमी वही कुछ होता है जो कुछ उसका मन उसको बना देता है। सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन की साधना पहला कदम है। बौद्ध जीवन मार्ग में यह मुख्य शिक्षा है।
हर बात में मन ही पूर्वगामी है, मन ही मुख्य है। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी खींचने वाले पशु के पीछे पीछे। यदि आदमी स्वच्छ मन से कुछ बोलता है या करता है तो सुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे कभी न साथ छोड़ने वाली छाया आदमी के पीछे पीछे। इस चंचल, अस्थिर, दुरक्ष, दुर्निर्वाय मन को मेधावी आदमी ऐसे ही सीधा करता है जैसे बांध बनाने वाला बांध को। जिस प्रकार पानी से बाहर स्थल पर फेंकी हुई मछली तड़पती है, उसी प्रकार मार के बंधन से मुक्त होता हुआ यह मन तड़पता है, जिसे काबू में रखना कठिन है, जो चंचल है, जो हमेशा मौज ही खोजता रहता है। ऐसे मन को काबू में रखना अच्छा है। काबू में रखा हुआ मन सुख देने वाला होता है। अपने आप को एक प्रदीप या द्वीप बनाओ, परिश्रम करो। जब तुम्हारे चित्त मलों का नाश हो जाएगा और तुम निर्दोष हो जाओगे तो तुम दिव्य भूमि को प्राप्त होोगे। जिस प्रकार सुनार क्षण क्षण करके थोड़ा थोड़ा करे चांदी के मैल को दूर कर देता है, उस प्रकार बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि क्षण क्षण करके थोड़ा थोड़ा करके अपने चित्त के मैल को दूर कर दे। जिस प्रकार लोहे से उत्पन्न होने हुआ मोर्चा लोहे को ही खा जाता है, उसी प्रकार पापी के अपने कर्म उसे दुर्गति तक ले जाते हैं। लेकिन सब मलों से भी बढ़कर मल है, अविद्या सबसे बढ़कर मल है। हे भिक्षुओं, इस मल का त्याग कर निर्मल हो जाओ। जो आदमी कौवे की तरह निर्लज्ज है, शरारती है, दुस्साहसी है, दुष्ट है, उसके लिए जीवन सुकर है। लेकिन जो आदमी विनम्र है, सदैव पवित्रता की खोज में रहता है, अनासक्त है, शांत है, निर्मल है, बुद्धि युक्त है, ऐसे आदमी के लिए जीवन सुकर नहीं होता। जो आदमी जीव हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो पर स्त्री गमन करता है, जो आदमी शराब आदि नशीली चीजें पीता है, वह यही इसी संसार में अपनी कब्र अपने आप खोदता है। हे आदमी, इस बात को जान ले कि असंयत की हालत अच्छी नहीं रहती। सावधान रह के लोभ और पाप कर्म तुम्हें चिरकाल तक दुख में ही न डाल रहे। संसार किसी को कुछ देता है तो या तो श्रद्धा से देता है या खुशी से देता है। यदि आदमी दूसरे को मिलने वाले पानी या भोजन को देखकर जलता है तो उसको न दिन को शांति मिल सकती है न रात को। जिसके मन में ऐसी भावना नहीं रहती, जड़ मूल से जाती रही है, वह दिन को भी शांति से रहता है और रात को भी शांति से रहता है। राग के समान आग नहीं और लोभ के समान ओग, बाढ़ नहीं। दूसरों के दोष आसानी से दिखाई देते हैं, अपने कठिनाई से। आदमी दूसरों के दोषों को तो भूस की तरह उड़ाता है, किंतु अपने दोषों को तो वैसे ही छिपाता है जैसे दुष्ट जुआरी गोटी को। जो आदमी दूसरों के दोष ही देखता रहता है और अपने से सदा खींचा ही रहता है, उसके आसव बढ़ते ही जाते हैं। वह चित्त मलों के क्षय से बहुत दूर है। सभी पापों से बचो, कुशल कर्म करो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। यही बुद्ध की शिक्षा है। तो आज का ये भाग हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको विचार मंच का ये उपक्रम अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को फॉलो कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। नमो बुद्धाय, जय हिंद।